हम अपनी हांडी देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी गोभी पककर तैयार हो चुकी है। ये देखें कोई ये इसका हलवा नहीं बना, ये डली नहीं है। मैंने इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं डाला। माशाल्लाह गोभी कीमा हमारा पककर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा व लजीजा बना है माशाल्लाह, बहुत जायकेदार बना है। तो बहुत अच्छी गोभी बनी है, आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, खाइए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, लजीजा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी और कीमा। आप लोगों ने गोश्त और गोभी तो खाई हुई है, आलू गोभी तो हम हर कोई पकाता है, गोश्त गोभी भी पकाता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि गोभी और कीमा इसकी रेसिपी दे रही हूँ। तो हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास हरा प्याज है और इसको मैंने काट लिया। ये जो प्याज की तरफ होता है ये प्याज है, ये भूखे हैं, ये इनको हम बाद में डालेंगे। ये प्याज फ्राई कर लेंगे। ये भूखे हैं, ये बाद में डालेंगे, क्योंकि ये पहले ही डाल देंगे तो ब्लैक हो जाएंगी, इसलिए इनको फ्राई करके थोड़ा सा उसको फिर बाद में डालेंगे, टाइम देंगे इनको। और ये मेरे पास कीमा है, ये आयल है, तो ये सब्ज़ मिर्च है, 4 मिर्चें ली हैं मैंने। ये 1 चम्मच सालन मसाला, ये स्टोर से मिल जाता है आराम से। ये हल्दी का आधा चम्मच है। ये 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच ये है दड़ा मिर्च। और ये है मसाला वो धनिया पाउडर। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ज़ीरा है, भुना हुआ ज़ीरा। और ये 1 चम्मच नमक है। ज़ीरा मिट्टी बहुत होती है ज़ीरे में, ज़ीरे को धोकर सुखा लीजिए और सुखा कर फिर इसको भून के रख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये मेरे पास गोभी है, 1 किलो गोभी है और आधा किलो कीमा है। चलो काम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं काम। तो इसको हम बनाते हैं। ये ऑयल डाल दिया। ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, काम बन जाता है, जल्दी से पक जाती है हांडी। ये देखिए ये मैंने डाल दिया है, ये इसको बाद में डालेंगे। अब ये हम भूखे डाल देंगे, ये डाल दें। इसी के साथ ही हम ये लहसुन डाल देंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच डाल दिया। ये मैंने फ्रीजर में रखा हुआ है, चले इसलिए इसकी डलियाँ बनी हुई हैं। साथ में ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएंगे। ये हो गया हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें फ्राई हो चुका है। तो ये देखें ये ऐसी वो लुक आई है इसकी। तो अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। साथ ही इसके हरी मिर्चें डाल देंगे। ये मिर्चें ये मिर्चों का पाउडर और दड़ा मिर्च, ये हल्दी आधा चम्मच, ये सालन मसाले का 1 चम्मच, छोटे वाला चम्मच, ये खुश्क धनिया का 1 चम्मच, ये नमक का 1 चम्मच है और ये जीरे का आधा चम्मच। अब इसको हम भूनते हैं मसाले को। गरम मसाला मैंने अभी नहीं डालना, गरम मसाला तब डालूंगी जब सालन बन जाएगा। ये गरम मसाले का 1 चम्मच मैंने रखा हुआ है। गरम मसाले का 1 चम्मच
ये अभी नहीं डालूंगी, जब सालन बन जाएगा तब डालूंगी। थोड़ी सी ब्लैक मिर्च डालूंगी और थोड़ा ये 1 चम्मच गरम मसाले का, ये अभी नहीं डालना। अभी डाल दिया तो सालन काला हो जाएगा, अभी नहीं डालना। ये ख्याल रखा करें, जब सालन बन जाता है तो गरम मसाला और ब्लैक मिर्च ये बाद में डाला करें, तो खुशबू आती है, दूसरा सालन ब्लैक की तरफ नहीं जाता। ज़रा सा इसमें पानी डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा। अब इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे, क्योंकि ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये बीच में टमाटर, ये पीने में खुद ही हो जाएंगे। कीमा पकेगा ना तो वो हो जाएगा। हम कीमा डालते हैं, कीमे को भून के भुनाई करते हैं कीमे की, तो सारा ये टमाटर वगैरह सब मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए 7-8 इंच की बुनाई करते हैं। कीमा ये देखिए हमारा भून चुका है, ये देखिए सारा सब कुछ मिक्स हो चुका है। ये देखिए कैसी माशाल्लाह अच्छी लोग पाई है। अब इसमें हम गोभी शामिल करेंगे, ये हमने धोकर रख ली थी। गोभी में आप पानी नहीं शामिल करेंगे, लेकिन पानी डालेंगे तो फिर गोभी अच्छी नहीं बनेगी। ये तो ऐसे ही भाप से ही हो जाती है गोभी माशाल्लाह। बहुत मोटी ना काटिएगा, ना बहुत बारीक काटिएगा। तो देखो ऐसी गोभी है। अगर आपको मतलब लगे कि गोभी खुशक है थोड़ी, तो आप थोड़ा सा छींटा दे सकते हैं पानी का, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। तो गिलास भर कर पानी डाल दिया इसमें और वो हलवा बन गया। हलवा नहीं बनाना, हमने गोभी पकानी है। गोभी अच्छी होगी तो खाना खाया जाएगा, एक रोटी की जगह 2 खाई जाएंगी। और गोभी अच्छी नहीं बनेगी तो फिर इसको खाने को देखने को भी नहीं करेगा, तो खाने की तो दूर की बात है। तो देखिए मसाला अच्छे से मिक्स कीजिए, उसको फिर स्लो आंच पे ढाँक दे। इसका अपना ही पानी निकलेगा, अपने ही पानी में ये पक जाएगी। चलिए आपको स्लो आंच करके दिखाती हूँ कितनी आपने स्लो करनी है। देखिए ये 10 मिनट के बाद आप इनको देखेंगे तो ये बनी हुई होगी। अगर नहीं ये पकती गोभी आपको महसूस होता है कि नहीं गली, तो ज़रा सा इसमें छींटा डालिएगा। पहली बात तो है कि इसी में पक जाएगी इंशाल्लाह। चलिए हम अपनी हांडी देखते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी गोभी पककर तैयार हो चुकी है। ये देखें कोई ये इसका हलवा नहीं बना, ये डली नहीं है। मैंने इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं डाला, अपने ही पानी में ये गोभी गली है, गोभी में ज़रूरत नहीं होती। ये देखें ये आधा सा चम्मच ब्लैक मिर्चों का है, ये मैंने डाल दिया। और ये मसाला गरम मसाला, और ये धनिया डालूंगी। ये भी मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, क्योंकि नीचे तो ज़्यादा दिन नहीं चलता, तो ऊपर रख देती हूँ। कभी धनिया होता है कभी नहीं होता है, तो फिर फ्रीज़र में से निकाल के डाल लिया जाता है। अब इसको करते हैं मिक्स, तो फिर निकालते हैं। माशाल्लाह गोभी अच्छी बन चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बनी है देखने के लिए। ये देखें कितनी अच्छी है, तो खाने के लिए कितनी मज़ेदार होगी माशाल्लाह लजीज। चलिए निकालते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं। तो ये देखें ये जैसे होटलों पे बनती है ना गोभी कीमा तो मुझे नहीं पता कोई बनाता है कीमा गोभी, गोश्त तो गोभी तो बनाते हैं। ये देखें गोभी और कीमा कितना अच्छा माशाल्लाह बना है, कितना अच्छा टेस्ट इसका, बहुत ही अच्छा है, लजीजा है। तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी।
ये देखें माशाल्लाह गोभी कीमा हमारा पककर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छा, बहुत लजीजा बना है माशाल्लाह, बहुत जायकेदार बना है। तो बहुत अच्छी गोभी बनी है। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, खाइए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, लजीजा है। तो मेरा पका हुआ सालन तो सब लोग पहचान लेते हैं। मेरे बच्चे ऑफिस लेके जाते हैं तो वो जो खाने वाले होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये आंटी के हाथ का बना हुआ है या और किसी के हाथ का है। तो पहचाना जाता है। जो खाता है वो कहता है आंटी के हाथ में जायका माशाल्लाह बहुत ही है। आप भी बनाइए। जायके तो खुद बनाने होते हैं ना, हाथ में टेस्ट लाना होता है। तो आप बनाइए और मेहमानों को खिलाइए, घर में खिलाइए। सब खुश होंगे खाकर सालन। जहाँ एक रोटी खानी है 2 खा जाएंगे। आप रोटियां पकाते पकाते थक जाओगे, खाने वाले नहीं थकेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत कलर अच्छा आया है। तो अगर आप लोगों को मेरी डिश अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही था। अब किसी और नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। ये रेस्टोरेंट जैसा जायका है माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।